अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है और बाज़ार में हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है और अनहाइजीनिक भी होती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ घर में पकौड़ियाँ। आपको पता है दही भल्ले तो रोज़ाना ही बनते हैं। तो आइए देखें ये पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं, उनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले हमने बेसन को छानना है। आप सबसे पहले इसके छानिए ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं और इसमें एयर आ जाए। छानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है और जब कोई चीज़ हम फ्राई करने लगते हैं तो उसके लिए तो छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टेन कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये देखें अच्छे से जो है हमारा बेसन जो है वो सारा मैंने छान लिया है। यहाँ पे देखें, ये देखें। अब क्या करना है, इसमें मैंने हाफ़ कप डालना है गेहूं का आटा, यानी गंदम का आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं वो। इससे हमारी जो पूड़ियाँ, ये जो पकौड़ियाँ हैं ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़े से स्पाइसेस, इसको चटपटा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, इसमें फ्लेवर लाने के लिए। तो चलें जी, जो कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। इसमें जाएगा सबसे पहले हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे जाएगा अजवाइन 1 टीस्पून, और ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून जो हस्बे ज़ायका, और ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका एक अमेज़ा बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अच्छा, मैंने इसको मिक्स करने के लिए ब्लेंडर यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं और उससे भी बड़े आराम से ये मिक्स हो जाता है। हमें इसको स्मूथ जो है कंसिस्टेंसी में बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसको उस वक्त तक हमने इसको ब्लेंड करना है जब तक कि ये इसकी पेस्ट जो है ना बड़ी स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना कि ये बहुत रनिंग वाटर इसमें जो है वो हो जाए, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना कि वो बिल्कुल जो है वो हमारे यूज़ में ना आए। तो देखिए जी, ये अच्छे से हमारा अमेज़ा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको साइडों से क्लियर करेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि थोड़ा सा बेसन जो है वो अच्छे से, इसमें जो पानी मिक्स हुआ हुआ है ये अच्छे से सोक हो जाए और ये अच्छे से इसमें जो है ये हमारी पकौड़ियाँ अच्छी बन सके। तो 10 मिनट इसको रेस्ट देते हैं। देखिए 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब इसको पहले अच्छे से हमने एक दफ़ा इसमें स्पून चलाना है ताकि थोड़ी सी एयर इसमें और आ जाए। अब इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए बनाने के लिए वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए मेरे पास जो है ये वाला चम्मच है, बड़े वाला, जिसमें बड़े सुराख हैं, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्टील का बड़ा बाउल जो है वो लिया, उसके अंदर एक छोटी छलनी रखी है। छलनी इसलिए रखी है कि जब पकौड़ियाँ इसमें डालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे चला जाएगा, इसलिए। चलें जी, ये रेडी हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा अमीज़ा इसके ऊपर गिराएंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे और हमारी पकौड़ियाँ जो है ना वो अपने आप नीचे ऑयल में गिर के फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, हमारी साइड पे तो इन्हें पकौड़ियाँ कहते हैं, आपकी साइड पे क्या कहते हैं? मतलब कुछ लोग इसे बूंदी कहते हैं, और आपकी साइड पे क्या कहते हैं? हम लोग तो इसे पकौड़ियाँ ही कहते हैं। तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसमें बहुत ज़्यादा आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना, बस उतना डालना है कि ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ये बनाएं तो आपने जो फ्लेम है ना वो आपने हाई ही रखनी है, लो फ्लेम पे नहीं करना, या मीडियम पे बनाएगा। तो हमें एक और चीज़ देखें, हमने इसको पूरा फुल कुक नहीं करना, बस जब इतना सा कलर आ जाए तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। सारी जो है वो आपने ऐसे बना लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ, जिससे आपकी जो पकौड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी भी बनेगी, और बिल्कुल मार्केट जैसा जो है वो आपको फ़ील होगा कि आपने बिल्कुल एक मार्केट से जो है वो ला के पकौड़ियाँ घर में बनाई हैं, कोई पहचान नहीं सकेगा। तो पहला बैच हमारा रेडी हो गया, तो दूसरा बैच भी बिल्कुल ऐसे ही हम रेडी करेंगे। सारा ऑयल में आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो अमेज़ा गिराते जाएंगे और हमारी पकौड़ियाँ जो है वो बनती चली जाएंगी। तो ये देखिए जी, सेकंड बैच भी हमारा माशाल्लाह से रेडी हो रहा है। बाज़ार से चीज़ें ला के खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आजकल आपको पता है कि जिससे कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा होता है कि गला ख़राब हो जाएगा या हेल्थ जो है वो हमारे उस पर
इसका जो है वो बुरा असर होगा। तो इससे बेहतर है कि आप घर में अपने सामने चीज़ें बनाएं, ताकि बच्चे बड़े अगर ज़्यादा भी खा लें तो आपको कोई ये टेंशन ना हो कि इससे हमें कोई मसला हो सकता है। तो देखिए जी, सेकंड बैच भी हमारा जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल फ्राई हो गया है और इसको भी निकाल लिया है मैंने। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे क्या करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जितनी भी पकौड़ियाँ मैंने निकाली थी ना, उनको दोबारा हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल में डाल के अब हमने इसको क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करना है कि जब मतलब जितनी जो है वो हमें चाहिए ना कि ये अब क्रिस्पी हो गई हैं, ठंडी होंगी, और फिर जो है वो आप इसे सेव कर लोगे और पूरा महीना आप आराम से जो है वो इसको यूज़ करोगे, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो आपने इसको ये देखिए, इतनी ही मुझे इसको क्रिस्पी करना है, इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। तो अब इसको निकाल लेते हैं और निकाल के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। कोई भी चीज़ जब आप फ्राई की हुई को सेव करना चाहते हैं ना, तो उसको पहले अच्छे से ठंडा कर लिया करें, अदरवाइज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी और आपकी तमाम की तमाम चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो चलें जी, इसे ठंडा करते हैं। देखिए जी, बाउल के अंदर आप इसकी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और कितनी ही ज़्यादा यमी बनी है और ठंडी भी हो गई हैं बिल्कुल ही। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।